वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं मधु, एक पास्ट लाइफ थेरेपिस्ट, रेकी ग्रैंड मास्टर, टैरो कार्ड रीडर। ऐसी किसी भी सर्विस को अवेल करने के लिए आप यहां नीचे दिए गए लिंक पर बुकिंग्स कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे कनेक्ट करके डिस्कशन भी कर सकते हैं, इंक्वायरी कर सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूला करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, ऐसी स्पिरिचुअल वीडियोज़ आपको पसंद आती है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आज मैं आपसे बात करने वाली हूँ गुप्त नवरात्रों के बारे में, जो 19 से स्टार्ट होने वाला है। मैं थोड़ा डिले हो गई हूँ, मुझे लास्ट वीक ही ये वीडियो डालनी थी बट मैं नहीं डाल पाई, एम सो सॉरी। बट आज मैं आपको ये इसलिए शेयर कर रही हूँ बिकॉज मैंने 2 गुप्त नवरात्रे किए थे एंड मुझे उस टाइम बहुत बेनिफिट हुआ। मतलब मैं जिस मन्नत को लेकर मैंने करी थी, मुझे उसमें बहुत फ़र्क दिखा, बहुत चेंजेस आए। सो आई जस्ट वांट कि आप लोग भी चीज़ों को जाने कि इसमें आप किस तरह से पूजा कर सकते हो, कैसे अपनी विशेस के मैनिफेस्टेशन के लिए इस नवरात्रि को आप अपने अपने लिए, अपने बेनिफिट के लिए, अपनी फैमिली के बेनिफिट के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। ऐसे माँ की पूजा होती है, माँ के 9 रूप की पूजा होती है, बट आप इसमें किसी भी भगवान, अगर जैसे आपकी कोई विश है, ठीक है, मैं आपको एक सिंपल पहले तरीका बताती हूँ जिससे आप संकल्प लेके किसी भी भगवान की पूजा आप स्टार्ट कर सकते हो। शिव जी की, हनुमान जी की, माताओं की, माता के जिन भी रूप को आप मानते हो, दुर्गा माँ, काली माँ। एंड काली माँ से भी बहुत लोग डरते हैं, इवन मैं भी डरा करती थी। मुझे अपने बारे में बहुत कुछ पता चला, उसके बाद काली माँ से मेरा डर चला गया। एंड एक बात मैंने जानी कि माँ काली के कई सारे रूप हैं, जिसमें एक तामसिक रूप जिसे हम कहते हैं, जैसे शमशानी काली। आप उनको जैसे मान लो के साथ क्या है ना, जैसा उनको आप पूजा करोगे जिस रूप में, आपको वैसे ही प्राप्त होंगी। तो आप दक्षिणेश्वर काली की पूजा करें, जो सम रूप है, सौम्य रूप है, जहाँ पर वो नाराज़ नहीं है, गुस्सा नहीं है, किसी को मार नहीं रही हैं। इस तरह के आप माता की आप पूजा अगर करते हो तो आपको उसमें वही रूप में वो आप उनको पाओगे, ठीक है। एंड माँ की एक और चीज़ मैंने जानी है कि उनको शक्ति रूप में नहीं पूजना है, कि आप एक शक्ति को पूज रहे हो, आप एक माँ को पूज रहे हो, उनको माँ के रूप में आपको अपनाना है। वो यकीन मानिए आपको ना बच्चे की तरह गाइड करेंगी, डांट भी लगाएंगे कहीं गलती करोगे तो उस टाइम लगेगा ओ बाबा ये डांट पड़ गई, इस तरह से होगा। तो माँ है तो वो आपके साथ माँ के बन के ही खड़ी रहेंगी। काली माँ हो, दुर्गा माँ हो, कोई भी माँ हो, उनको वो हमेशा आपके साथ माँ के रूप में खड़ी रहेंगी। बस उनको पहले दिन से माँ मान लेना कि माँ आपको मैं समर्पित करती हूँ सब कुछ, ठीक है। अब इसमें कोई मन्नत अगर आपकी है, जैसे सपोज़ कोई जॉब है, उसके लिए आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, काफ़ी टाइम से एग्ज़ाम आने वाली है, आप चाहते हो उसमें अच्छा स्कोर कर सको, नहीं निकाल पा रहे हो, कुछ और स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए जैसे कुंडलिनी जागृत करना है, एंड अब कुछ अपनी स्पिरिचुअल आपको चाहिए कि और अच्छी आपकी प्रोग्रेस हो, उसके लिए भी आप संकल्प ले सकते हो। संकल्प लेने की वीडियो मैं बता चुकी हूँ, आप उसी तरीके से संकल्प ले। अच्छा चलो एक बार फिर से बता देती हूँ। हाथ में राइट हैंड में यहाँ ऐसे पानी लेना, अपना नाम बोलना, मैं मधुलिका नायक, मेरा पता, मैरिड हो तो हस्बैंड का नाम, अनमैरिड हो तो पिता का नाम, अपना पता, गोत्र भी अगर पता तो गोत्र। एंड आफ्टर दैट कहना है कि मैं ये संकल्प लेती हूँ कि मैं आज से अगले 9 दिन तक, जब तक नवरात्र हैं तब तक, मैं आपके इस मंत्र का, मान लो कोई मंत्र आप जपना चाहते हो उनका, फॉर एग्जांपल आप हनुमान जी की पूजा करने वाले हो, ओम हंग हनुमते नमः, इसका मैं रोज़ 5 माला, 11 माला, 21 माला, 50 माला, 100 माला, जितना आपको करना है इसका मैं जाप करूँगी। संकल्प उतने ही लेना जितना आप कर सकें। हनुमान चालीसा अगले 9 दिन तक मैं 7 बार, 11 बार हनुमान चालीसा पढ़ूंगी। माँ दुर्गा है, ओम दुम दुर्गाय नमः। काली माँ है, ओम क्रीम कालिकाय नमः। शिव जी का तो हम सब जानते हैं, ओम नमः शिवाय। ऐसे सारे भगवान का कोई ना कोई बीज मंत्र होता ही है। उन मंत्रों को आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं, उनके स्रोत को इस्तेमाल कर सकते हैं। सिद्ध कुंजिका स्तोत्र के बारे में भी एक शॉर्ट से मैंने बताया था, माँ के इस स्तोत्र का भी आप संकल्प ले सकते हैं। आप चाहें तो इस दौरान आपका जो भी संकल्प चल रहा है वो चल रहा है, जितने मंत्रों को आपने ले लिया है आप उसकी चैंटिंग कर रहे हैं, किसी भी भगवान की कर रहे हैं। माताओं की भी कृपा अगर आप चाहते हैं तो दुर्गा सप्तशती का भी आप पाठ कर सकते हैं। इसका पाठ करने का एक तरीका होता है, वो फॉर्मेट है मेरे पास, मैं उसी से को देख कर ही मैंने भी स्टार्ट किया था सप्तशती को पढ़ना। बहुत पहले मैंने 2-3 बार पढ़ा था, उसके बाद मैंने छोड़ दिया था, फिर मैंने स्टार्ट किया। एंड माताओं की लिटरली कहती हूँ बहुत ज़्यादा कृपा हो गई, बहुत ज़्यादा।
वो फॉर्मेट मैंने सेव करके रखा है, मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप में उसको शेयर कर दूँगी। अगर आपको भी वो फॉर्मेट चाहिए होगा तो आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से आपको फॉर्मेट मिल जाएगा। उस फॉर्मेट में आप भी सप्तशती का पाठ कर सकते हो, आपको माँ की कृपा ज़रूर होगी। मेरी सजेशन एक और है कि अगर आप अखंड दिया मेंटेन कर सकते, अखंड दिया के बारे में जानते हैं, तो इस 9 दिन के लिए आप अखंड दिया भी प्रज्वलित करें। मेरा एक है कि एक मिट्टी का जो वो दिया होता है, जैसे बाती ऐसे निकाल के, मतलब नॉर्मल दिया जो रहता है मुँह से बाहर बाती निकालते हैं, उसको मेंटेन करने में दिक्कत आती है। तो आप नॉर्मल जो बड़ा सा अखंड दिया होता है जिसमें बीच में हम बाती लगाते हैं, ऐसा आप व्यवस्था करना अखंड दिए के लिए, वो ज़्यादा बेटर रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा। उसमें खंडित होने का डर नहीं रहेगा, सब अनुभव से बता रही हूँ। तो आप अखंड दिया भी जला सकते हो अगर आप स्पेशली कोई मन्नत ले रहे हो तो उसके लिए कि और ऐसा ये भी है कि अगर आप उस टाइम अखंड दिया ना जलाओ तो आप ये भी मन्नत ले सकते हो कि मेरा अगर ये काम पूरा हो जाएगा तो मैं अगले नवरात्र में या इस समय इस टाइम इतने दिनों तक आपके नाम का अखंड दिया जलाऊंगी। 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 8 दिन, 11 दिन, कितने भी दिन, ये भी एक मन्नत का तरीका होता है। आप इस टाइम पे कोई भी संकल्प लेकर 9 दिनों तक साधना कीजिए। गुप्त नवरात्रि में माना जाता है कि कभी कोई साधना विफल नहीं होती है, उसका कुछ ना कुछ तो इनिशिएशन आपको मिल ही जाएगा। उस नवरात्र के दौरान आपको कृपा ज़रूर मिल जाएगी। आपकी साधना में दम होना चाहिए, आपकी साधना सही दिशा में होनी चाहिए, आपके संकल्प में किसी का बुरा नहीं होना चाहिए तो ही, वरना याद रखना वो बैकफायर बहुत हमारे होता है, ठीक है। गलत मत मांगना, वरना वो आपको इस तरीके से बैकफायर करेगा कि अगली बार कान पकड़ के हाय तौबा मचाने ना लगना, ठीक है। तो सिर्फ सही काम के लिए आप इसको इस्तेमाल करना, और कुछ आई थिंक नहीं छूट रहा है। शायद यही चीज़ थी जो मैं आपसे शेयर करना चाहती थी। तो आप भी इसको कीजिए। आप कोई भी व्रत का अगर संकल्प उठाना चाहते हो, कोई फास्टिंग वगैरह, हाँ, इस बीच मैंने सोलमेट्स के लिए, डिले मैरिज के लिए बहुत सारे लोगों को पास्ट लाइफ रिग्रेशन किया। मैंने एक कॉमन देखा, 16 सोमवार का व्रत सबको उस कॉन्शियस लेवल में कहा जाता है कि आप 16 सोमवार का व्रत करें टू गेट अ प्रॉपर पार्टनर, एक अच्छे पार्टनर के लिए। तो जितने भी लोग एक अच्छे पार्टनर को मैनिफेस्ट करना चाहते हैं और ख़ासकर पास्ट लाइफ रिग्रेशन करवा के कर्म बंधन भी तोड़ चुके हो, तो 16 सोमवार मैं सबको रिकमेंड करूँगी, क्योंकि पहले भी कई सारे डिले मैरिज वाले केस हुए हैं, बट वहाँ उतना नहीं पता चलता ये बातें, बट इधर बहुत आई हैं। तो इफ़ यू आर नॉट अट्रैक्ट नहीं कर पा रहे हो अच्छे पार्टनर को, तो वो भी आप इस सोमवार, मतलब ये जो गुप्त नवरात्र वाला सोमवार पड़ेगा, पहले सोमवार से स्टार्ट कर सकते हो टू अट्रैक्ट अ सोलमेट। ऐसा मांगना जो योग्य मतलब हो, जीवन साथी जो आपका सोलमेट हो, वो आपसे कनेक्ट हो, ठीक है। ट्विन फ्लेम मत मांग लेना। ट्विन फ्लेम जो चल रहा है इंटरनेट पर, दैट इज़ नॉट द ट्रू थिंग। मुझे नहीं पता वो कहाँ से आ रही है, कैसे आ रही है। दुनिया में महज 3 से 5% ट्विन फ्लेम्स होते हैं, वो भी किसी वजह से भगवान उनका कुछ करने के लिए, कोई काम करने के लिए ही उस सोल को डिपार्ट किया जाता है, एंड देन वो आगे किसी जन्म में मिल भी जाते हैं। जब भगवान की कृपा होती है, आपकी स्पिरिचुअल लेवल वहाँ पहुँचो, तब जाकर आप उसे कनेक्ट कर लेते हो। और वो भी वो 2 बॉडी जब एक दूसरे के सामने आती है, चाहे वो सूक्ष्म लेवल पर हो, चाहे वो फिजिकल लेवल पे हो, तो वो सोल वापस अपनी ओरिजिनल सोल से कनेक्ट हो जाती है। तो दिस इज़ नॉट दिस केस, ट्विन फ्लेम वाला केस, इट इज़ एक्चुअली सोलमेट केस। अब कोई मेरे से बहस करने मत आ जाना, ठीक है। मैं इतना स्पिरिचुअली ग्रो हो चुकी हूँ कि इन चीज़ों के बारे में पता कर सकती हूँ, बात कर सकती हूँ। इसीलिए मैंने कहा कोई ट्विन फ्लेम मत मांग लेना, भटकते रह जाओगे, पता नहीं कौन मिल जाएगा। सोलमेट मांगना, ठीक है। सोलमेट वो होंगे जो आपको एक अच्छा ग्रोथ देंगे आपकी लाइफ में। स्पिरिचुअल जर्नी आप दोनों मिलेंगे तो आपकी ग्रोथ उसमें भी बढ़ेगी, एक दूसरे को आप सपोर्ट करोगे, एक दूसरे का हमेशा भला चाहोगे। तो इस तरह की विशेष मांगना। एंड इस गुप्त नवरात्रि का फ़ायदा कहना मुझे सही नहीं लगता जब बात स्पिरिचुअलिटी की आती है, बट साधना करना, भगवान की कृपा पाना एंड अपनी विशेष को मैनिफेस्ट करना। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहेगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो लाइक, शेयर, कमेंट करना मत भूलना। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टेक केयर।